Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the number of real roots of equation x to the power 8 minus x to the power 5 plus x square minus x plus 2 is equal to 0 is क्या होगा, इसके रूट्स कितने होंगे, रियल रूट्स, ये हमको बताना है। सबसे पहले हमने की कॉन्सेप्ट देखा क्या होगा। देखो की कॉन्सेप्ट हमारे पास बनेगा इफ अगर हमारे पास a का वैल्यू 0 to 1 के बीच में, तो ध्यान से देखो, हम यहाँ से बोल सकते हैं a टू दी पावर, अगर हमारे पास मान लो सपोज एक ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे सपोज हमने 5 बोल दिया, तो a का वैल्यू अगर 5 है तो वो a का वैल्यू, अगर a की पावर हमारे पास 3 है, a की वैल्यू अगर 5 है या फिर a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे a टू द पावर 5 हमेशा a टू द पावर 3 से लेस होगा। जैसे जैसे पावर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू कम होगा, और अगर a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये हमारा की कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ से। अब देखो यहाँ हमारे पास x टू द पावर 8 है, माइनस एक्स टू द पावर 5 है, प्लस एक्स टू द पावर 2 है, माइनस एक्स है, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। हमने सबसे पहले बोला इफ केस फर्स्ट लिया हमने। देखो केस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा, इफ सपोज ये x जो है वो हमारे पास क्या है, 0 से लेस है, यानी कि नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हम देख सकते हैं यहाँ से x टू द पावर 8, यहाँ से अब कितना हो जाएगा, माइनस है, तो अब माइनस एक्स टू दी पावर 5 है। देखो ये तो पॉजिटिव बनेगा टर्म। अब यहाँ पे हम सारे टर्म्स को लिख लेते हैं पहले, ये हमारे पास है। अब देखो ये वाला टर्म जो है नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म है और फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनेगा। ये हमारा टर्म पॉजिटिव ही है, ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा टर्म क्या है, पॉजिटिव है। सारे का सम भी पॉजिटिव होगा, तो हम बोलेंगे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता ये। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस केस में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। अब उसके बाद में समझो, नेक्स्ट है हमारे पास में केस सेकंड। अगर क्या हो जाए, केस सेकंड, अगर हमारे पास में 0 to 1 के बीच में आ जाए अगर x का वैल्यू, तो क्या होगा। तो 0 to 1 के बीच में होने पे x टू दी पावर कितना है, 8 है, तो x टू दी पावर 8 माइनस एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर कितना है हमारे पास में, ये 2 है, माइनस एक्स प्लस 2 है, माइनस एक्स प्लस 2 है। इसका वैल्यू देखते हैं, तो हमने देखा यहाँ से x टू दी पावर 8 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 2 माइनस एक्स टू दी पावर 5, एंड यहाँ से प्लस, यहाँ से 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला टर्म, अब हमको पता है जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी अगर 0 to 1 के बीच में है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, बड़ छोटा होता जाएगा। तो x टू दी पावर 2 का वैल्यू बड़ा होगा x टू दी पावर 5 के वैल्यू से। तो हमने बोला यहाँ से कि ये कितना हो गया, हमारे पास पॉजिटिव बन गया। और इसका वैल्यू हमने देखा, तो x का वैल्यू 0 to 1 के अगर बीच में है, तो हम यहाँ से 2 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, और x टू दी पावर 8 तो है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव बन गया। अब अगर ये पॉजिटिव बन गया तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये 0 के इक्वल भी नहीं हो पाएगा कभी, तो इक्वल टू 0 अगर ये नहीं हो पाया, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भी नो रियल रूट्स आ जाएंगे, नो रियल रूट्स। अब हम देख लेते हैं कि क्या x का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने देखा x का वैल्यू 1 अगर हमने रखा, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 2, ये भी पॉजिटिव है, 2 आ रहा है इसका वैल्यू, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे भी ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो x कांट बी इक्वल टू 1 हम बोल सकते हैं। उसके बाद में लास्ट है हमारे पास में केस फोर्थ, जिसमें हम क्या देखेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो ग्रेटर देन 1 लेने पे x टू दी पावर 8 माइनस एक्स टू दी पावर 5, इसको हम एक साथ ले लेते हैं, प्लस एक्स टू दी पावर 2 माइनस एक्स, इसको एक साथ ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस 2 है। मुझे बताओ यहाँ पे जैसे जैसे पावर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से हमने इसको बोला ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि x टू दी पावर 8 x टू दी पावर 5 से ग्रेटर होगा, x टू दी पावर 2 x से ग्रेटर होगा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉजिटिव है, यानी कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेंगे, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकते ये कभी। तो यहाँ पे भी नो रियल रूट्स आ जाएंगे, नो रियल रूट्स। तो हमने सारी नंबर लाइन पे डिस्कस कर लिया, हर जगह कोई रूट मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा, यानी कि 0 रियल रूट्स होंगे। इट मीन्स डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।